हाय पेरेंट्स, हाय टीचर्स, हाय किड्स। दिस इज़ मीनाक्षी, मैथ्स एंड जाज़ एजुकेशन से। हमने लास्ट क्लास में कवर किया था क्लास थ्री के मैथ्स मेला में चैप्टर 4 पर हैं हम, जिसमें हमने 10 फ्रेम से 2 डिजिट नंबर को एडिशन सब्ट्रैक्शन को कैसे करते हैं ये लर्न किया था, सीखा था। और मेरा फिर से मैं कहूँगी कि आपको 10 के कॉम्बिनेशंस को लर्न करना चाहिए। कोई भी एडिशन और सब्ट्रैक्शन करना है तो 10 के कॉम्बिनेशंस को लर्न करना चाहिए। फॉर एग्जांपल हमारे पास होता है 4 प्लस व्हाट इज़ 10, 7 प्लस 1 इज़ 10, 3 प्लस व्हाट इज़ 10, 6 प्लस व्हाट इज़ 10। बच्चों को ये वाले सारे कॉम्बिनेशन, जितने भी 10 के कॉम्बिनेशन हैं, इसका रट्टा लगवा देना चाहिए। बिल्कुल बाय हार्ट लर्न होना चाहिए बच्चों को। हम पेरेंट्स को भी लर्न होता है, तभी हमारी कैलकुलेशंस बहुत सिंपलर हो जाती हैं। गिनलजी हो या नंबर लाइन हो, इस 10 के कॉम्बिनेशंस को बच्चों को बाय हार्ट लर्न कराकर ही इसका बेटर रिजल्ट मिलेगा और बच्चे अच्छे से स्पीडली इन प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर पाएंगे और समझ पाएंगे। तो पहले चाहिए कि एक हफ्ता आप इन 10 के कॉम्बिनेशंस पर ज़रूर लगाएं बिफोर स्टार्टिंग दिस एडिशन ऑन नंबर लाइन और गिनलटी और नंबर लाइन। एनसीईआरटी का नया सिलेबस है, हम देखेंगे कि हम कैसे ऐड करते हैं। सबसे पहले हमने करना है, पहले मैं बताना चाहूँगी गिनलटी और नंबर लाइन में क्या सिमिलैरिटीज़ होती हैं, ताकि बच्चों को एक ही प्रॉब्लम को अगर दोनों जगह सेम दिखे, बच्चों को डिफरेंस ना लगे कि ये डिफरेंट है ये डिफरेंट है। सबसे पहले गिनलटी में 10-10 के बीड्स होते हैं डिफरेंट। यहाँ पे 10-10 का गैप होता है, तो ये हर 10th जो बीड होता है वो 20 का, 10 का 20, फिर यहाँ 30। बच्चों को पहले ये लर्न होना चाहिए। जैसे यहाँ पर 10-10 का गैप होता है, यहाँ पर भी 10-10 के गैप होते हैं। तो हर 10th बीड जो है यहाँ पर ये वाले नंबर्स को रिप्रेजेंट करती है। ये 10 है और यहाँ पर ये ज़ीरो हो गया, यहाँ कोई बिड नहीं है तो ज़ीरो। 10, 20, 30, 40। तो जैसे हम यहाँ ऐड करते हैं, बल्कि यहाँ पर हमें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 सारे नंबर्स गिवन है, यहाँ पर हमें नंबर गिवन नहीं है। हम जो मेरा तरीका होता है कि 5 यहाँ बीच में होता है, उसके लेफ्ट वाले नंबर और राइट नंबर को हम कंसिडर करते हैं कि कैसे मार्क करना है, जो मैंने अपनी लास्ट वीडियो में बताया था। तो यहाँ पर हम ये देखेंगे कि ये नंबर लाइन और गिनलटी पे एडिशन कैसे बिल्कुल सिमिलर होता है। बच्चों को ये महसूस ना हो कि इन दोनों पे एडिशन करना कुछ अलग होता है। तो सबसे पहले हम पहला नंबर मार्क करते हैं। हमारे पास 28 बीड्स हैं, 8 बीड और ऐड हो गए तो हमारे पास कितने बीड्स हुए। फॉर एग्जांपल, तो हमारे पास 28 बीड है, हमें पता है मिडल में 25 होता है, 26, 27, 28। यहाँ पर 28 मार्क हो गया, ठीक है। अब 28 मार्क हो गया, उसमें 8 बीट और है। मैंने आपको बताया था कि हमें फर्स्ट क्या करना होता है, जो 28 नंबर है, नेक्स्ट 10 पे हमें जाना है। 28 का नेक्स्ट 10 30 है, यहाँ पर जंप करने के लिए आया +2, तो 28 में +2 करेंगे तो 30 आएगा। फिर हम देखेंगे हमें कितने टेंस आगे जाना है। एक भी टेंस आगे नहीं जाना, सिर्फ कितना कवर करना रह गया, 6 कवर करना और रह गया, क्योंकि 8 जो होता है वो 2 और 6 है ना। तो 8 जो होता है वो 2 और 6, और यहाँ पर हमने किया 6 और, तो यहाँ पर 6 किया तो ये आ गया, +6 किया हम यहाँ पर 30 + 6 36, तो हम यहाँ पहुँच गए 36 पे। तो 28 + 8 क्या होगा, 36। सिमिलरली हम यहाँ पर 28 पर हैं, ये हमें काउंट करने की ज़रूरत नहीं है बीड्स को। ये 10th बीड हो गई, यहाँ 20th बीड हो गई, ये 1 2 3 4 5 6 7 8 8th बीड हो गई। 8th बीड पर जैसे ही हम आए, ये है 28th बीड, और यहाँ से फिर से हमने एक जंप लिया, नियरेस्ट 10 पे पहुँचे, +2 आया। फिर यहाँ पर हमें 6 और यहाँ पर कवर करने थे। पहले 2 पे आए तो नेक्स्ट 10 आया, फिर हमने 6 और कवर किए तो 8 बन गया पूरा, तो 6 और कवर किया, +6 हो गया, और हम यहाँ पहुँच गए 30 + 6 36। तो ये हमारा नंबर आया 36। दैट इज़ हाउ वी सॉल्व ऑन नंबर लाइन एंड गिनलटी। ये हमारा तरीका था एक छोटे से नंबर को ऐड करने का, जैसे 8 ऐड किया है। अब हम एक नया नंबर ऐड करेंगे, एक बड़ा नंबर ऐड करेंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल, अब हम लेते हैं 18 + 34 37, और यहाँ पर भी सिमिलर हम पैटर्न चलाएंगे कि 18 + 37 हम गिनलटी में करस्पॉन्डिंग कैसे ऐड करते हैं। सबसे पहले मैंने आपको बताया था 18 फाइंड आउट करने का। पहले हम 18 हैं, हमारे पास फॉर एग्जांपल 18 मार्बल्स हैं, हमें 37 मार्बल्स और मिल गए, तो हमारे पास कितने मार्बल्स हो गए। तो अगर क्वेश्चन ये है तो हम क्या करेंगे,
सबसे पहले मैंने आपको बताया था 13 को फाइंड कैसे करना है। 13 है और 37 आगे चलेंगे, 18 है और 37 आगे चलेंगे। 18 कैसे फाइंड आउट करना है मैंने बताया था, इन दोनों के बीच में आता है 15, 10 और 20 के बीच में आता है 15, 16, 17, 18। यहाँ पर ये 18 है, ऐसे 18 को मार्क किया। फिर मैंने बताया था कि हमें नेक्स्ट टेंस पर जाना है। नेक्स्ट टेंस 20 है, तो यहाँ पर हमने +2 कर दिया है। अभी हमें चाहिए कि हमारे पास कितने टेंस हैं, तो हम क्या करेंगे, 37 को ब्रेक करेंगे। 37 में हमारे पास 3 टेंस हैं और 2 हमने चल दिया है और हमारे पास 5 और बचे हैं। ये सबसे बेस्ट तरीका है। हमारे पास कितने टेंस बढ़ना है, कितना हमने आगे बढ़ा चुके हैं, और यहाँ पर हमारे पास कितना और ऐड करना बाकी रह जाएगा कि 37 हो जाए। तो 2 तो हम बढ़ा चुके हैं, ये हमारा डन है। अभी हमें टेंस चाहिए, 3 टेंस और बढ़ाने हैं। 30 मीन्स 3 टेंस और बढ़ाने हैं, 10, 20, 30। तो यहाँ पर +10 हुआ, यहाँ +10 हुआ, यहाँ +10 हुआ। तो हमारे जब यहाँ तक हमने ऐड कर लिया, 30 भी ऐड हो गए और 22 भी ऐड हो गया, तो हमारा 50 तक तो पहुँच गए। अब हमें ऐड करना रहेगा 5। तो हमें पता है 50 + 5 55। तो हमारे पास टोटल आया यहाँ पर 55। दैट मीन्स हम इसको ऐड करेंगे तो आएगा 55। ये ब्रेक डाउन करने से ही बच्चों को समझ आएगा कि हमें कहाँ से कैसे ये प्रॉब्लम को सॉल्व करना है। अब यही करस्पॉन्डिंग प्रॉब्लम हम गिनलडी पर चलते हैं। फिर से मैं बोलना चाहूँगी बच्चों को, क्योंकि मुझे पता था यहाँ पर कि 8 में 2 ऐड करेंगे तो 10 आएगा, नेक्स्ट 10 आएगा, 5 में 5 ऐड करेंगे तो 10 आएगा। तो ये वाले कॉम्बिनेशंस, 10 के कॉम्बिनेशंस याद करने बहुत ज़रूरी है पेरेंट्स। तो बच्चों को ज़रूर कराएं। गिनलडी पे दोबारा से करते हैं ताकि बच्चों की प्रॉब्लम्स को सॉल्व हो जाए। इनफैक्ट हम एक दूसरी प्रॉब्लम भी ले सकते हैं यहाँ पर हम ले लेते हैं 26। ठीक है, 18 हमारे पास था। हमें पता है कि हमें ये, मैंने आपको बताया थे 10-10 के बीड्स हैं। यहाँ पर ये 18 है, ये तो बहुत ईजी होता है। और उसके बाद हमने लेना है, ब्रेक डाउन कर लेते हैं, एक नेक्स्ट जंप और ले लेते हैं। यहाँ पर हमने डी प्लस नेक्स्ट 10 पर जाने की जंप, नेक्स्ट 10 20 है। तो यहाँ पर हमने लिया, ब्रेक डाउन कर लिया थोड़ा सा कि हमें कितना आगे बढ़ना है, कैसे देखें। हमने यहाँ पर कितने टेंस आगे बढ़ना है, 2 टेंस आगे बढ़ना है। और वंस में हमने कितना आगे बढ़ चुके, 2 आगे बढ़ चुके, और कितना आगे बढ़ाना है, 4 और आगे बढ़ाना है। ठीक है, तो अभी हमने यहाँ पर 20 आ गया था, अभी हमें 2 जंप्स और लेनी है 10 की। 18 पर आ गई, फिर हमने 2 आगे बढ़ चुके। अब 20 और मतलब 10 की 2 जंप्स लेनी है। एक ये जंप ली 10 की, 10 और ये 20, मतलब हमने यहाँ तक ऐड कर लिया और ये हो गया हमारा, हम 40 तक पहुँच गए। और 4 और ऐड करना है, 1 2 3 4, ये हो गया +4। तो हमारे पास यहाँ पहुँच गए हम 44। इसका आंसर आ गया 44। ये ब्रेक डाउन करने से आपको समझ में आ जाएगा वंस और टेंस का ब्रेक डाउन होता है। पेरेंट्स एंड किड्स, ये टेंस, ये वंस हैं सारे और ये टेंस हैं। यहाँ पर ये टेंस था और ये वंस हैं। सारे टेंस एक साथ चलने हैं। पहले 10 कंप्लीट करना है, जो भी नंबर है उसमें 10 कितना है उसको कंप्लीट करो। अच्छा, और फिर उसके बाद नंबर ऑफ टेंस जितने हैं उनको चलो। फिर यहाँ से जितने वंस बच गए, थोड़े वंस हमने पहले ही चला दिए थे, आगे कर दिया था, जितने और आगे करने हैं उसको और आगे करो, और कंप्लीट नंबर हमारा आ जाएगा 44। और यहाँ पर हमारा आया था 55। तो आपको ये एडिशन इस तरीके से करनी है। अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आती हैं तो प्लीज़ मुझे लाइक करें, सब्सक्राइब करें। एक मैं, ये मेरी बुक है मैथ्स मेला की क्वेश्चन बैंक, इसमें सारे टॉपिक्स कवर हैं। इसमें मैं दिखाना चाहूँगी कि कैसे हमने कॉम्बिनेशन ऑफ 10 को प्रैक्टिस किया है। इस पर मैंने आपको बताया था चैप्टर 3 में कि इसमें कॉम्बिनेशन ऑफ 10 हमें प्रैक्टिस करना है। बार बार बोल रही हूँ, अगर आपको एडिशन सब्ट्रैक्शन की नंबर लाइन करनी है तो आपको एडिशन ऑफ 10 देना ही पड़ेगा। बच्चों को इस तरीके से एडिशन ऑफ 10 दें प्रैक्टिस के लिए कि कॉम्बिनेशन ऑफ 10 क्या होते हैं। आप इसकी बुक में लिंक बायो में दे दूँगी, डिस्क्रिप्शन में, सॉरी, एंड आप वहाँ से बाय कर सकते हैं। ये मेरी एबल गौर मैथ्स डायरीज़ हैं जो बच्चों को बहुत पसंद आती हैं मेरे। मैं इस पे उनको वर्ड प्रॉब्लम ऑफ द डे लिखवाती हूँ और मेरा मैथ्स मंत्रा लिखवाती हूँ। मेरा आज का मैथ्स मंत्रा है, बहुत ज़रूरी है, मिस्टेक्स मीन्स आई एम लर्निंग एवरी डे। Mistakes are not bad.
मिस्टेक्स करना बिल्कुल भी गलत नहीं है। मिस्टेक्स हो रही हैं तो लर्निंग चल रही है। अगर बंदा मिस्टेक ही नहीं कर रहा, अगर बच्चा मिस्टेक्स ही नहीं कर रहा है, दैट मीन्स वो कुछ भी नया ट्राई नहीं कर रहा है। और कुछ भी नया ट्राई नहीं कर रहा है तो मतलब लर्निंग तो हो ही नहीं रही है। तो लेट देम मेक मिस्टेक्स, लेट देम लर्न मोर। अब हम एक और प्रॉब्लम ले लेते हैं। चिराग हैज़ 37 balloons. Mohan gave me 54 more. How many balloons does he have? ओके तो उसके अभी मेरी प्रॉब्लम क्या हुई, ही हैज़, हमारा एक बॉक्स डायग्राम होगा जिसमें कि हमें एक बॉक्स बनाना होगा इस तरीके से। यहाँ पे हमें लिखना है 37 बैलून, 37 बैलून्स, यहाँ पर 54 बैलून्स। इन दोनों को ऐड करेंगे तो हाउ मैनी बैलून्स डज ही हैज़। दिस इज़ बॉक्स डायग्राम जो आपको एडिशन प्रॉब्लम में बनाना है। ठीक है, तो हमें सबसे पहले हमें 37 नंबर पर जाना है। इन दोनों का मिडल ये रहा 35, यहाँ पर ये 37, ये 37 हमने मार्क किया। हमने नेक्स्ट 10 पर गए फटाफट से, ये +3 हो गया। अब हमने देखा कितना और ऐड करना है, इसको ब्रेक डाउन किया कि हमें यहाँ पर चाहिए 50, कितने टेंस चाहिए 50, 3 हम चल चुके, इसमें से 3 हम चल चुके और 1 और आगे बढ़ना है तो हम 5 और बढ़ेंगे, 1 2 5 टेंस आगे बढ़ेंगे 50, 1 2 3 4 5। ठीक है, +10 +10 +10 +10 +10 5 50 53 कवर कर लिया है। 1 और कवर करना है तो एक और कवर करा 91। तो ये हमारे आ गए 91 बैलून्स। तो ये हमारे आ गए 91 बैलून्स। ठीक है, दिस इज़ इट। ये हमारी प्रॉब्लम ऑफ द डे थी। एंड डोंट स्टॉप लर्निंग, डोंट स्टॉप मेकिंग मिस्टेक्स किड्स, मिस्टेक्स आर रियली गुड। ये नंबर लाइन थी, बहुत इजी है। अगर आपका कोई भी क्वेश्चन है, कैसा भी क्वेश्चन है, मुझे आप कमेंट लिखें। अभी भी समझ नहीं आया, कोई भी प्रॉब्लम आ रही है, मुझे कमेंट लिखें, मैं उस पर वीडियो ज़रूर बनाऊँगी। थैंक यू सो मच। मेरी एक व्हाट्सएप कम्युनिटी भी है, आप उसको भी ज्वाइन करें, वहाँ पर मैं अपडेट्स देती रहती हूँ। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।